हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट करने के लिए आए हैं कंप्लीट जीओसी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, मज़ेदार लेक्चर होगा। ठीक है, हम नहीं समझते हैं कि इससे बेटर कोई रिविजन के लिए आपके पास कोई तरीका हो सकता है। ये बेटर तरीका है, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, सभी क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, पहले वीडियो पॉज करेंगे, उसके बाद हमारा वीडियो सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, हम ऑर्गेनिक के जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेगा 3 या 4 लेक्चर में सभी जगह से क्वेश्चन उठा के आपको दे देंगे। वही आप रिवीजन करके चले जाइएगा, आपका काम वहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, तब तक आप ट्राई करेंगे, ठीक है, तो करिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला आप ट्राई करेंगे जरूर करेंगे, तो करिए। ठीक है, देखिए वीडियो पॉज करके तब ट्राई करना है। ठीक है, वीडियो पॉज करेंगे तब ट्राई करेंगे। देखो पहले क्या हो रहा है कि मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड है, क्या है, इसका रिएक्शन SOCl2 से कराया जा रहा है। ठीक है, बी बन रहा है, बी का रिएक्शन NH3 से कराया जा रहा है, सी बन रहा है, सी का रिएक्शन NaOH Br2 से कराया जा रहा है, तो डी बन रहा है। पूछ रहा है डी क्या बनेगा, ये आपको बताना है, डी क्या बनेगा। देखते हैं डी क्या बनता है। ठीक है, देखो बताओ कौन सा ऑप्शन है, कौन सा आंसर है, बताओगे, करो। देखो हम करते हैं, देखो क्या है कि जब भी अगर ए से आप SOCl2 का रिएक्शन, जब मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड से SOCl2 का रिएक्शन कराते हैं ना, तो इससे रिएक्शन नहीं होता भैया, इससे होता है एसिड से रिएक्शन होता है। होता क्या है एक्चुअली में, होता क्या है कि ऐसे, मतलब ये क्या है, ये COOH पार्ट है। तो होता क्या है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये OH हट जाएगा, OH क्या होगा, OH हट जाएगा और यहाँ पे Cl आके जुड़ जाता है। जब SOCl2 से रिएक्शन कराते हैं एसिड से, तो OH यहाँ से हट जाता है और Cl यहीं पे आके अटैक कर जाता है। आया समझ में। तो यहाँ से अल्टीमेटली बना क्या, हमारा क्या बन गया। ठीक है, हमारा क्या बन गया, यहाँ से छोटा बनाते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से बन गया COCl बन गया, और ये एज इट इज वैसे ही रहा। आया समझ में। अब इसका रिएक्शन किससे कराते हैं, NH3 से कराते हैं। किससे कराते हैं, NH3 से। जब इसका रिएक्शन NH3 से कराते हैं, तो NH3 से कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, जब NH3 से कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। ध्यान देना, छोटा सा ध्यान देखो, इससे क्या है, COCl है, Cl। अब यहाँ से इसका NH3 से करा रहे हैं, तो NH3 से कराएंगे ना, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ अमोनिया से H, यहाँ से Cl, ये HCl बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे जो NH2 बचा यहीं से इस कार्बन से आकर जुड़ जाएगा। यहाँ से H, यहाँ से Cl, और जो NH2 बचा इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो आपका बन क्या समझ में आ रहा है, बन क्या गया, ये वाला क्या बन गया, ये वाला बन गया आपका, ये हो गया CONH2। ठीक है, और Br अभी भी वैसे रहा, Br क्या रहा, अभी भी वैसे ही रहा। अब आगे देखो, अब क्या करोगे, NaOH Br2 है, आपको ये रिएक्शन याद ही होगा। ठीक है, ये एक नेमिंग रिएक्शन है। इस नेमिंग रिएक्शन को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इस नेमिंग रिएक्शन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये नेमिंग रिएक्शन करता क्या है, ये NaOH Br2 करता क्या है, यहाँ से हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये अब क्या होगा, ये CO पार्ट को हटा देगा। ये क्या करता है, इसे है CONH2 है, तो क्या करेगा, ये CO पार्ट को हटा देता है। CO पार्ट को क्या कर देगा, गायब कर देगा। CO पार्ट को गायब कर देगा, क्या आपको बचेगा, क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट जो आप चाह रहे थे, बन गया NH2Br। तो ये ही आपका बन गया फाइनल प्रोडक्ट। तो क्या ऐसे क्वेश्चन, कन्वर्जन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कन्वर्जन के ही क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, तो बन गया, किसको आप आया समझ में। तो कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन कहीं कुछ मिल रहा है, NH2 और Br, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको एक बार नोट कर लो, या क्या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या तो नोट करिए। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या किया है, फिनॉल का रिएक्शन कंसनट्रेटेड HNO3 से करा दिया। क्या किया है, फिनॉल का रिएक्शन कंसनट्रेटेड HNO3 से कराया है और प्लस H2SO4 है। पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आप लोग पहले ट्राई करिए। ठीक है, ट्राई करिए, आप लोग ट्राई कर लेंगे। ठीक है, देखो जब भी फिनॉल का रिएक्शन कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ करवाते हैं ना, तो पिक्रिक एसिड बन जाता है। क्या बनता है, पिक्रिक एसिड बन जाता है।
तो क्या बनता है पिक्रिक एसिड। यहाँ पे क्या बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे आप याद रखोगे क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड बन जाएगा। क्या बनता है यहाँ पे OH, ये सभी आर्थो पोजिशन पे NO2 को लाएगा, सभी आर्थो पोजिशन पे NO2 को ला देगा, ठीक है, पिक्रिक एसिड बन जाएगा। समझना क्या होगा, पिक्रिक एसिड बन जाएगा। अगर फिनॉल का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आर्थो नाइट्रोफिनॉल और प्लस पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है, जिसमें से आर्थो नाइट्रोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट बनता है और पैरा नाइट्रोफिनॉल माइनर प्रोडक्ट बनता है। लेकिन यहाँ पे केवल ओनली वन ही प्रोडक्ट बनेगा, केवल एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, वो भी कौन होगा, ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। ये बातें आप याद रखेंगे। क्या, अगर फिनॉल का रिएक्शन कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ कराया जा रहा है तब तो पिक्रिक एसिड बनेगा, और फिनॉल का रिएक्शन अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ कराया जा रहा है तब तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल बनता है और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। ठीक है, जानकारी के लिए आपको लिख भी देते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, ठीक है, ताकि आपको क्या रहे, याद रहे। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे फिनॉल के बारे में। ठीक है, अगर इसका रिएक्शन किसका, फिनॉल का रिएक्शन, अगर फिनॉल का रिएक्शन किससे कराया जाए, डाइल्यूट HNO3 से कराया जाए तो क्या बन जाएगा, आपका दो प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, दो प्रोडक्ट, एक यहाँ पे OH, ठीक है, एक NO2 और प्लस एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें से ये वाला होगा मेजर, ये वाला होगा माइनर। बहुत ठीक है, माइनर। ऐसा क्यों, देखो जनरली होता क्या है, पैरा वाला मेजर बनता है ड्यू टू, ठीक है, पैरा वाला मेजर बनता है और जो आर्थो वाला होता है वो माइनर बनता है। लेकिन इस केस में ये मेजर बनेगा, ये माइनर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे पाया जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या पाया जाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पे पाया जाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या पाया जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे इंटर पाया जाएगा, यहाँ पे इंट्रा पाया जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है पैरा वाले का, पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आर्थो नाइट्रोफिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। अब पूछेगा किसमें ज़्यादा एसोसिएशन होता है, तो इस वाले में मोर एसोसिएशन होता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल में मोर एसोसिएशन होता है, ये सब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पैरा वाले में मोर एसोसिएशन होता है। ठीक है, अब पूछेगा कौन मोर वोलाटाइल होता है, तो ये वाला मोर वोलाटाइल होता है, ये वाला, ये आर्थो नाइट्रोफिनॉल मोर वोलाटाइल होता है, ये लेस वोलाटाइल होता है। ठीक है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, ज़्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसका एसिडिकेशन ज़्यादा होता है, इसका एसिडिकेशन कम होता है। सब सारी चीज़ें याद रखेंगे, इसका एसिडिकेशन ज़्यादा होता है, इसका एसिडिकेशन कम होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इसमें मोर एसोसिएशन होता है, इसमें लेस एसोसिएशन होता है। समझ में आया? तो ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये वाला देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका एनसीईआरटी में गिवन है। जो भी क्वेश्चन दिया है सब एनसीईआरटी में गिवन है, याद रखना। जो भी क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में गिवन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आएगा तब तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या दिए हैं, हम इसको क्वेश्चन बना दिए हैं। क्या बना दिए हैं, इसका एक क्वेश्चन कहीं मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, हम इसको क्वेश्चन बना दिए हैं। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, देखो बेंजीन का रिएक्शन आप पहले अपने से करोगे। हमने इसको 60 में डाला हुआ था, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो बेंजीन का रिएक्शन Cl2 एनहाइड्रस Cl3 और डार्क कोल्ड कंडीशन में कराया जा रहा है, डार्क और कोल्ड कंडीशन में। ठीक है, होता क्या है, जब ये देखो ये कौन सा रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब हाइड्रोजन जाएगा और Cl जुड़ेगा ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन जाएगा Cl जुड़ेगा। अब देखो होता क्या है, यहाँ से आपको देखो, क्योंकि 6Cl2 है, एनहाइड्रस Cl3 है और कोल्ड डार्क में कराया जा रहा है। होता क्या है, ये क्या करेगा, देखो बेंजीन के सभी पोजीशन पे क्या क्या है, बेंजीन के सभी पोजीशन पे क्या क्या है, एक एक हाइड्रोजन है। तो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन हटाएगा Cl जोड़ेगा, 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 एक हाइड्रोजन हटाएगा Cl जोड़ेगा और एक हाइड्रोजन हटाएगा Cl जोड़ेगा। यानी कहने का मतलब है आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसे आप याद रखोगे। ठीक है, इसको आप याद रखोगे, इसको आप याद रखोगे और ये डबल बॉन्ड एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको कहते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन। क्या कहते हैं, याद रखना, इसका फुल फॉर्म याद रखना, हेक्सा
हेक्साक्लोरोबेंजीन, ठीक है, हेक्साक्लोरोबेंजीन याद रखना, हेक्साक्लोरोबेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्साक्लोरोबेंजीन। कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। इसको ऐसे 2 टाइप क्वेश्चन बनेगा, एक बार बेंजीन का, अब वो भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हेक्साक्लोरोबेंजीन कहते हैं, तो मैं हेक्साक्लोरोबेंजीन, तो इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हेक्साक्लोरोबेंजीन कहते हैं, ठीक है। तो हो गया नोट, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं, ठीक, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो, अगर क्या करो, बेंजीन का रिएक्शन 3Cl2 HNU मतलब लाइट के प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या होता है? ये कौन सा रिएक्शन है? अब ये हो जाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका कौन सा मैकेनिज्म हो जाएगा? फ्री रेडिकल। जब भी कोई रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। क्या होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। होल मैकेनिज्म को बता नहीं रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन करवाने आया हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी बेंजीन का रिएक्शन 3Cl2 HNU से करवाया जाता है, ठीक है, होता क्या है, देखो 3Cl2 है मतलब एक्सेस में है, ठीक है, 6Cl2 है मतलब एक्सेस में है, ठीक है। उसके लिए 6Cl2 था, मतलब आपको ऐसा भी दे सकता है, बेंजीन का रिएक्शन कराएगा, लिख देगा Cl2 एक्सेस में, एनहाइड्रस Cl3 कोल्ड एंड डार्क, मतलब वही है 6Cl2, ठीक है, ऐसा भी देगा। बेंजीन का रिएक्शन Cl2 एक्सेस HNU मतलब क्या है, 3Cl2 ही है मतलब एक्सेस में है, ठीक है, वही होगा, प्रोडक्ट वही बनेगा। अब देखो, अब क्या होगा, बेंजीन का रिएक्शन 3Cl2 HNU से करवाया जा रहा है, ये लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन। तो होता क्या है, ये क्या करेगा, ये सभी पाई बांड को ब्रेक कर देगा। सभी पाई बांड को ब्रेक करने के बाद सभी पोजीशन पे Cl जोड़ देगा, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ Cl, और यहाँ से एक खूबसूरत कंपाउंड बन जाएगा आपका, खूबसूरत सा कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पे Cl, 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 यहाँ पे Cl बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं BHC कहते हैं। क्या कहते हैं? BHC कहते हैं, जो पावरफुल क्या होता है, इंसेक्टिसाइड होता है। पावरफुल क्या होता है, इंसेक्टिसाइड होता है। क्या होता है? पावरफुल इंसेक्टिसाइड होता है। इसको क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखना, इसका फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या होता है? बेंजीन, याद रखो, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड, दोनों इसका फुल फॉर्म याद रखें, इंपॉर्टेंट है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या कहते हैं इसको? इसका फुल फॉर्म क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या इसे कहते हैं, इसको कहते हैं गैमेक्सीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गैमेक्सीन, इसको कहते हैं गैमेक्सीन कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं गैमेक्सीन, या इसको कहते हैं गामा गैमेक्सीन। नोट कर लो, सब नोट कर लो। इसको कहते हैं, या तो इसको कहते हैं गैमेक्सीन, याद रखना, या तो इसको कहते हैं गैमेक्सीन, सब नोट कर लेना। इसको कहते हैं गैमेक्सीन, या इसको कहते हैं गामा गैमेक्सीन। क्या कहते हैं? गामा गैमेक्सीन कहते हैं, या इसे लिंडेन कहते हैं। क्या कहते हैं? या इसे लिंडेन कहते हैं, या इसे कहते हैं 666 गैमेक्सीन, या इसे कहते हैं 666 गैमेक्सीन, 666 गैमेक्सीन। याद होगा क्या क्या है? पहला फुल फॉर्म BHC का फुल फॉर्म क्या होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है, जो क्या होता है, जो पावरफुल इंसेक्टिसाइड होता है। या इसे कहते हैं गामा गैमेक्सीन, या इसे कहते हैं लिंडेन, या इसे कहते हैं लिंडेन, या इसे कहते हैं 666 गैमेक्सीन। तो इतनी बातें इनके बारे में याद रखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो इतना नोट कर लो आप, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करिए, ठीक है, इसको करिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। कन्वर्जन का रिएक्शन कोई भी हो इंपॉर्टेंट ही होता है, कन्वर्जन का रिएक्शन कोई भी हो इंपॉर्टेंट ही होता है, याद रखना, ठीक है। अब देखो, इसका रिएक्शन इससे कराया जा रहा है, तो हो गया क्या, होगा क्या, ध्यान में रखना, ठीक है। देखो, ये ए है, ये ए पार्ट है, तो आप लोग करेंगे, पहले वीडियो पॉज करके आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। हम आंसर सबका देखेंगे, हम आंसर सबका चेक करेंगे, याद रखना, ठीक है। अब क्या होगा, देखो, इसका रिएक्शन किससे कराया जा रहा है? इसका रिएक्शन पहले कराया जा रहा है KMnO4 KOH, मतलब बेसिक कंडीशन में कराया जा रहा है KMnO4। ये करता क्या है KMnO4? यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इस बेंजीन और यहाँ पे जितना भी पोजीशन होगा CH2, ये सबको किस में कन्वर्ट कर देगा? एसिड में कन्वर्ट करता है, बशर्ते यहाँ पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। अब हम कहें, अगर हम कहें कि क्या इसको एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, क्या इसको एसिड में कन्वर्ट कर सकता है? CH3 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 CH3, नहीं, इसको एसिड में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये CH3 है, ठीक है, सभी CH3 है, CH3 है, CH3 है, CH3, ठीक है, CH3 है, इसको एसिड में कन्वर्ट नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। क्या होगा? इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है,
ठीक है। तो इन सभी को क्या करेगा, इन सभी को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इन सभी को क्या करेगा, इन सभी को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। जब एसिड में कन्वर्ट कर देगा तो आपको ये बन जाएगा, ठीक है, यह बन जाएगा। तो किसके पास हाइड्रोजन है, इन सभी, इन दोनों चेन को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इसका काम ही यही होता है, चाहे एसिडिक मीडियम में हो चाहे बेसिक मीडियम में हो। एसिडिक मीडियम में होता है तो जल्दी कन्वर्ट करता है, बेसिक मीडियम में होता है तो 2 स्टेप लेता है, ठीक है, यही होता है, यही फर्क होता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। अगर एसिडिक मीडियम में कराया जा रहा है तो एक ही बार में निपटा देगा। अगर बेसिक मीडियम में कराया जा रहा है तो 2 बार में निपटाएगा, ठीक है, बस वही है। हालांकि एसिडिक मीडियम में अच्छा होता है। अब देखो, अब यहाँ पे Br2FeCl3 है, मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मतलब हाइड्रोजन जाएगा तो Br जुड़ेगा। लेकिन अब क्या होगा, ये COOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग -M लगाता है, -I लगाता है, इसलिए ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। यहाँ पे Br+ क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करना चाहेगा। तो मेटा पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे हाई होती है, इसलिए क्या करता है, ये मेटा पोजीशन में जाके अटैक कर देता है Br। तो यहाँ से आपका बन जाता है क्या, ठीक है। अगर आपने थोड़ी भी केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे Br जुड़ जाता है मेटा पोजीशन पे। अब फिर से देखो, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है C2H5OH H+ में, तो जाहिर सी बात है Br से तो रिएक्शन होगा नहीं। आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में गिवन है एस्टरिफिकेशन एसिडिक मीडियम में, एस्टरिफिकेशन एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो एस्टरिफिकेशन में होता क्या है, एसिड से OH और एल्कोहल से H, ऑलवेज याद रखना, रिमेंबर करना ऑलवेज, एसिड से OH और एल्कोहल से H बाहर निकल जाता है। क्या निकलेगा, एसिड से OH, एल्कोहल से H बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ही बनेगा। क्या बनेगा, प्रोडक्ट ही बन जाएगा, ठीक है। क्या बन गया, यहाँ से हो गया आपका CO, क्या देखो, ये CO हो गया, पूरा लिखता हूँ CO, ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये बचा ना OC2H5, ठीक है, और ये Br एज इट इज रहा। ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई ऑप्शन है, COO C2H5 Br, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या लिख दिया हूँ, यहाँ पे OH नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Br होगा, थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, Br होगा, तो हो गया, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, नोट कर लोगे तो अच्छी बात होगा, क्योंकि अपने हेड राइटिंग में लास्ट टाइम में देखो, ये हम क्या करने वाले हैं, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 6-7 लेक्चर में क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरी केमिस्ट्री रख देंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इससे अच्छा रिवीजन कहीं नहीं है, ठीक है, पूरा कंप्लीट, क्योंकि पढ़ाने से अच्छा क्या कराते, क्वेश्चन करवाते जो आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि टाइम कम है, ठीक है, टाइम कम है, इसलिए हम पूरा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन ही करवा देंगे, ठीक है। तो इसको नोट करो। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपसे क्या पूछा है, ठीक है, इसमें आपसे डी पूछा है, डी क्या बनेगा, ठीक है, डी पूछा है, डी क्या बनेगा। तो आपको डी बताना है क्या बनेगा। पहले वीडियो पॉज करो, फिर से अपने से ट्राई करो, उसके बाद इसको क्वेश्चन को करना, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। बहुत लोग तो धराशायी हो जाएंगे पहले से ही, ठीक है, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक जिसको रिवीजन होगा वही कर पाएगा क्वेश्चन को, नहीं तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसा मत देखो, चिंता मत करना, ऑर्गेनिक के सभी पोर्शन से क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ से बन सकता है। तो यही होगा हमारा अटैम्प्ट 6-7 लेक्चर में, ठीक है, यही करेंगे। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक की तरफ मूव कर जाएंगे, जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना उठाएंगे, ठीक है। अब देखो, यहाँ से CH3 ऐसा है, तो क्या होगा, पहले CH3COH का रिएक्शन SOCl2 से कराया जा रहा है, तो SOCl2 से आप कराओगे ना, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से OH हटेगा, Cl जुड़ जाएगा, पता है मुझे यार, OH हटेगा, Cl जुड़ जाएगा। तो यहाँ से आपका बन जाएगा CH3, ठीक है, जगह नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझना, COCl, नोट करते जाना। अब इसका रिएक्शन कराया जा रहा है किससे, बेंजीन एनहाइड्रस Cl3। आपको याद है कौन सा, ये कोई रिएक्शन है, फिडल कैप एसाइलेशन रिएक्शन है, CH3COCl है, फिडल कैप एसाइलेशन रिएक्शन है। तो यहाँ से हो गया क्या, फिडल कैप एसाइलेशन रिएक्शन है, यहाँ पे समझते हैं इससे क्या होगा। इससे ऐसा है, आपने पढ़ा होगा, बेंजीन का रिएक्शन ऐसे, ठीक है, बेंजीन का रिएक्शन करा दिया जा रहा है CH3COCl से। होता क्या है, AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 के पेंस में होता क्या है, यहाँ से Cl हटेगा, एनहाइड्रस AlCl3 एक लिविस एसिड होता है, इसको क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये Cl को ले लेता है, इस Cl को, ये Cl हटेगा, यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट होगा, ठीक है, पॉजिटिव क्रिएट होगा। यहाँ से बेंजीन के किसी भी एक पोजीशन से हाइड्रोजन हटेगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे के हटेगा, ताकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट कर सके, ताकि ये C+, ये जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आया है वो जाके आसानी से
अटैक कर सके निगेटिव पार्ट पे। तो किसी भी पोजीशन से हाइड्रोजन हट जाएगा H प्लस ग्रुप में, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा CH3, क्या मिल जाएगा, बेंजीन COCl। ठीक है, इतना तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इतना तो उम्मीद कर ही सकता हूँ। तो यह ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको एसिटोफिनॉल मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया आपको यहाँ पे क्या मिल गया आपको, यहाँ पे मिल गया COCH3, ये मिल गया आपको, एसिटोफिनॉल मिल गया। क्या मिल गया, एसिटोफिनॉल। अब क्या होगा, फिर इसका रिएक्शन HCN से कराया जा रहा है। तो HCN का आपने रिएक्शन पढ़ा होगा, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में होता क्या है। आप क्या करिए, जब भी इसका रिएक्शन किससे कराया जाएगा, शॉर्ट में समझना। ठीक है, अब क्या होगा, इससे मान हम केवल COCH3 ले रहे हैं। ठीक है, COCH3 क्या है, COCH3 है। ठीक है, यहाँ पे मान लो PH है, PH है ही। ठीक है, यहाँ पे क्या है, PH है। अब क्या कर दो, इसको ब्रेक कर दो, क्या कर दो, इस CO पार्ट को ब्रेक कर दो। तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, आ रहा समझ ना, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब क्या करो, इस HCN को भी ब्रेक कर दो, HCN, तो ये क्या होगा, H प्लस CN माइनस होगा। अब क्या कर दो, निगेटिव को प्लस दे दो, प्लस को माइनस दे दो, निगेटिव को प्लस, प्लस को माइनस। क्या करना है, इस H ये पाई बन टूटा होगा, इस H प्लस पार्ट को यहाँ पे अटैक कराओ और इस CN माइनस को यहाँ पे अटैक करा दो। तो आपका क्या बन जाएगा, PH एक पाई बन टूटा, यहाँ से OH, यहाँ से CH3। ठीक है, यहाँ पे CN, आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, प्रोडक्ट अभी नहीं बना, अभी केवल C बना है। क्या बना है, C बना है। C के बाद फर्दर रिएक्शन, फर्दर हाइड्रोलिसिस कराया गया है। ठीक है, तो ये बन गया। आया कि नहीं समझ में, आ गया ना, इसको मिटा रहे हैं। तो आपका क्या बन गया क्या बन गया, यही बना। ठीक है, ये बना, जगह थोड़ा सा कम है। ठीक है, चाहे तो एक ऑप्शन रब भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ तक क्या बना था। अब इसका रिएक्शन किससे कराया गया होगा, HCl से। तो यहाँ से C क्या बन गया तुम्हारा, C बन गया, ध्यान देना, C बन गया। यहाँ से क्या बना, C बन गया COH। ठीक है, COH क्या बना, यहाँ पे CH3 वैसे रहा C, और यहाँ पे क्या हो गया, CN हो गया। क्या हो गया, CN, थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ, CN। अब क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया गया है। जब भी हाइड्रोलिसिस होता है ना, तो CN, देखो एक बात, जब भी साइनाइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो ऑलवेज क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लेकिन साइनाइड के कंडीशन में दो चीज़ें देती हैं, एक होता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, एक होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया कि कंप्लीट है कि पार्शियल है। हमेशा जब भी कुछ मेंशन ना किया जाए साइनाइड के केस में, तो हमेशा आप कंप्लीट मान के चलोगे। मतलब क्या करेगा, CN पार्ट को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो CN पार्ट को कर दो, CN पार्ट को क्या कर दो, CN पार्ट को कन्वर्ट कर देगा एसिड में। तो यहाँ से हो गया COOH, यहाँ से हो गया CH3, यहाँ से हो गया OH। यही आपका बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, प्रोडक्ट बन गया। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कौन सा वाला, फर्स्ट वाला हो जाएगा। यही तो है, और कोई नहीं है। हाँ, फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला हो जाएगा। एक बार आप ऑप्शन चेकआउट कर लो, उसके बाद हम उसको फिर से समझा दे रहे हैं। ठीक है, जगह नहीं था इसलिए नहीं समझा पाए। ठीक है, अब देखो यहाँ से समझ लो, यहाँ से समझ लो इसको। क्या हुआ था, पहले CH3 COH, क्या हो गया, यहाँ से OH हटेगा, Cl जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, CH3 COCl जुड़ जाएगा। फिर क्या होगा, इसका रिएक्शन बेंजीन से कराया जा रहा है, बेंजीन से कराया जा रहा है। ठीक है, बेंजीन से कराया जा रहा है, और एनहाइड्रस ElCl3। ठीक है, एनहाइड्रस ClCl3। तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटे, यहाँ से Cl, HCl गायब हो जाएगा, और ये पार्ट जाकर अटैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, COCH3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसका रिएक्शन HCN से कराया जा रहा है, तो ब्रेक कर दो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, निगेटिव को प्लस, प्लस को माइनस, निगेटिव को प्लस, प्लस को माइनस। यहाँ पे ऐसा करेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे CN मिल जाएगा। ठीक है, अब बोला है हाइड्रोलिसिस कराने के लिए, तो क्या करो, CN का जब भी आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एसिड बन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे एसिड बन जाता है। यहाँ पे हो गया COH, यहाँ पे CH3। ठीक है, यहाँ पे हो गया एसिड। आया, इसको नोट कर लो। देखो कैसे होता है, कैसे कराते हैं हाइड्रोलिसिस, ये भी देख लो। क्या करो, इसको क्या करो, इसको 3 OH दे दो, OH OH
और OH, ठीक है। और तीनों पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो, इसको H, इसको H, इसको H, यहाँ से NH3 बाहर निकल जाएगा, NH3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ऐसा बन जाएगा OH, OH और OH। होता क्या है, यहाँ से H2O बाहर, एक कार्बन पे 2 OH कभी स्टेबल नहीं होते हैं, एक कार्बन पे 2 OH कभी स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। H2O बाहर निकला तो क्या बन गया, CO क्या बन गया, एसिड बन गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पहले बस इस क्वेश्चन को अपने से करेंगे, ठीक है, अपने से ट्राई करो, देखो होगा क्या, ये क्वेश्चन है क्या, एक बार देख लो, ये क्वेश्चन है क्या, देखो ये क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये रिएजेंट का पहले बता दो, ये कौन सा है बताओ, ये टॉलेंस रिएजेंट है, क्या है, पहले स्टेप में टॉलेंस रिएजेंट कराया जा रहा है, और दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, हीट कराया जा रहा है। एक बार सभी ऑप्शन को नोट कर लेना, ठीक है, नोट कर लो, हो गया, अपने से ट्राई भी कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं ऑप्शन बताऊँगा। देखो ये टॉलेंस रिएजेंट है, कौन सा रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट है। टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है बताओ, टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, चाहे वो एल्फेटिक एल्डिहाइड हो, चाहे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों को ही ऑक्सीडाइज करता है। चाहे वो एल्फेटिक एल्डिहाइड हो, चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों को ही ऑक्सीडाइज करता है। कीटोन का कुछ नहीं कर पाता है, कीटोन का कुछ भी नहीं कर पाता है, ठीक है। अब सोचो एसिड का कुछ नहीं कर पाएगा, केवल फार्मिक एसिड को छोड़ के एसिड को कुछ नहीं कर पाता है, एक्सेप्ट फार्मिक एसिड को छोड़ के। तो क्या करेगा, इस CHO पार्ट को ऑक्सीडाइज कर देगा, किस में, एसिड में, ठीक है। तो इसको ऑक्सीडाइज कर दिया कहाँ, एसिड में, ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया एसिड में, ये क्या होगा, एसिड में COOH, यहाँ भी क्या है COOH है। अब देखो ध्यान से, अब बहुत लोग सोचेंगे सर यही प्रोडक्ट है, नहीं प्रोडक्ट ये नहीं है। सेकंड स्टेप भी बोला है, हीट बोला है, हीट कहीं भी, हीट का मतलब ये होता है बाहर पानी निकालना, हीट का मतलब क्या बोलते हैं, हमें तो पानी निकालना है, तो पानी निकाल दो, ठीक है। हीट का मतलब ये होता है पानी निकालना, तो पानी निकाल दो। जब आप पानी निकालोगे ना, किसी से भी H ले लो, किसी से भी OH ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी से भी H ले लो, किसी से OH ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मान लो हम इससे H लेते हैं, इससे OH लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इससे H ले लिए, इससे OH ले लिए, तो निकल गया, क्या निकल गया, वाटर निकल गया। तो वाटर निकल जाएगा तो आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा, वाटर निकल गया तो आपका प्रोडक्ट ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये CO, ठीक है, ये CO, ये CO, ध्यान देना, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, और यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे ये CO, ठीक है, ये CO, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये O, और यहाँ पे ये O, ये आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। टॉलेंस रिएजेंट होता है क्या, केवल एरोमेटिक, चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों को ही ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, कीटोन को नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसको नोट करो। ये क्वेश्चन करो, ठीक है, ये क्वेश्चन करो, देखो क्या है क्वेश्चन, तब तक हम देखते हैं कैमरा को भी प्रॉब्लम तो नहीं है, करो ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, एसिटोफिनोन है, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है Br2NaOH। ध्यान में रखना ये 1 मोल है, क्या है, 1 मोल है, ठीक है। ये केवल एक ही मोल की बात की है, क्या है, केवल एक ही मोल की बात किया है, 2 मोल की बात नहीं किया। तो ध्यान में रखना ये केवल एक ही मोल की बात किया है। तो अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ ध्यान से क्या बनेगा, ठीक है। सही प्रोडक्ट आपके सामने बताना है क्या बनेगा। देखो ध्यान देना, आपने आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ा होगा। आइडोफॉर्म टेस्ट में अगर आपको हल्का सा भी मैकेनिज्म याद हो, आइडोफॉर्म टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसका एक पॉइंट, एक जितना भी दिया सब इंपॉर्टेंट है, इस मैकेनिज्म से लेके उसकी कहानी तक, उसका डायरेक्ट मेथड तक सब। मान लो किसी को मैकेनिज्म नहीं याद है, केवल आप उसको डायरेक्ट मेथड याद है, DM याद है, वो तभी क्वेश्चन आइडोफॉर्म का नहीं कर पाएगा। अगर इस तरीके से आ गया, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आया तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट को नहीं कर पाएगा, ठीक है, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको मैकेनिज्म नहीं पता। इसलिए इसके मैकेनिज्म को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसके मैकेनिज्म को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसके मैकेनिज्म को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैकेनिज्म पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैकेनिज्म इसका पढ़ लीजिएगा। या तो अगर आपको नहीं आता है मैकेनिज्म तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। देखो होता क्या है, थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये CO पार्ट है, ये क्या है, अल्फा कार्बन है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जो एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है। ये NaOH है, इसके पास बेस है OH- है।
यहाँ से क्या होगा, पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, बड़ा फास्ट रिएक्शन होता है एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ से OH माइनस निकलेगा, यहाँ से एक H को लेके चला जाएगा। और H कैसे निकलेगा, जब यहाँ से OH माइनस निकला है तो H कैसे निकलेगा, H प्लस ग्रुप निकलेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे के जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH2 माइनस। अब देखो ये CH2 माइनस, इतना बता रहा हूँ, इससे ये क्या हो गया, ये हो गया COCH2 माइनस, समझना, मन में समझना। अब इसको मान लो Br है, ये Br है, ठीक है, Br है। अब देखो अब क्या होगा, इसमें पोलरिटी इंड्यूस करो, सपोज दैट कुछ देर के लिए क्या हुआ, ये Br इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, डेल्टा नहीं, पॉजिटिव आ गया। अब ये पॉजिटिव पार्ट, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कहाँ जाएगा, इस CH2 माइनस के पास जाएगा, इससे जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसा कितनी बार होता है, ऐसा 3 बार होता है, क्योंकि कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन हटेगा, 3 बार हाइड्रोजन आके जुड़ेगा। ऐसे कितनी बार होता है, ऐसे कितनी बार होता है, 3 बार होता है। ठीक है, लेकिन 3 बार तो हम नहीं करा पाएंगे ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही मोल दिया है, केवल एक ही मोल से हमको काम चलाना पड़ेगा, यानी केवल हमको बस एक ही बार Br2 का अटैक कराना है, Br का अटैक कराना है, दोबारा नहीं कराना है। क्यों, होता तो एक्चुअली में कितनी बार है, 3 बार है, लेकिन कितनी बार कराना है, केवल एक बार कराना है। क्यों, क्योंकि एक ही मोल की बात ही की है, जितना बोला उतना नहीं करोगे कि अपने मन से कर दोगे, कि अपने मन से कर दोगे, जितना बोला उतना ही करोगे ना। तो एक मोल की बात किया है तो केवल एक ही मोल आप अटैक कराओगे। ठीक है, ऐसे बताया हूँ, ऐसे 3 बार होता है, फिर से हाइड्रोजन हटेगा, फिर से OH आएगा, H2O बाहर निकलेगा, फिर से Br अटैक करेगा, फिर से हाइड्रोजन हटेगा, फिर से Br अटैक करेगा, ऐसे 3 बार होता है। तो यहाँ पे CH3 बन जाता है, फिर से हो जाता है हाइड्रोलिसिस, फिर प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यही होता है, इसका होता है मैकेनिज्म होता है, आपको अगर याद होगा तो यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा, Br जुड़ जाएगा, तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से आपका बन गया प्रोडक्ट, सीधा बन गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है अगर। ठीक है, यहाँ से हो गया CH2 Br, समझ में आया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कोई है, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो नोट कर लो। अगर 2 बार कराता तो नहीं कर पाते, 2 बार, अगर मान लो 2 बार कराता तो नहीं कर पाते, 2 बार कराता नहीं कर पाते। अगर 2 बार कराता तो क्या होता, एक हाइड्रोजन फिर हटता, एक Br और लग जाता, एक Br और लग जाता, यही होता, और क्या होता। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सीरीज का, आपके सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। ठीक है, देखो क्या है, पहला देखो कई स्टेप है, कई रिएक्शन करना है आपको। देखो पहला क्या करना है, H+H2O करा दीजिए। H+H2O में क्या होगा पता है, H+H2O में क्या होगा, यहाँ पे OH अटैक करेगा, मतलब हाइड्रोलिसिस है, एल्कीन का क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। ठीक है, H+H2O के पढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीधा यहाँ पे H+ होगा और क्या होगा, OH माइनस होगा। क्या उतना डिटेल नहीं बता पाएंगे, H+ होगा, क्या होगा, OH माइनस होगा। तो क्या होगा, आप क्या करिए यहाँ पे, अब देखिए ये H2O किस में टूटा, H+ में टूटा, OH माइनस में टूटा। तो आप क्या करिए, इस पाई बांड को ब्रेक कर दीजिए, पाई बांड को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस ले लीजिए और यहाँ पे माइनस ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस ले लीजिए, यहाँ पे माइनस। बहुत लोग ये सोचेंगे सर यहाँ पे प्लस नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे प्लस लोगे तो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, यहाँ पे स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन भी है। यहाँ पे लोगे तो ठीक, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है यहाँ पे। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, बहुत लोग सोचेंगे सर इस निगेटिव पार्ट पे प्लस पे अटैक करा दीजिए और H+ पार्ट को यहाँ पे अटैक करा दीजिए, मार्कोनी कैप्सूल लगेगा, सबको पता है। जब भी एल्कीन का हाइड्रोलिसिस होता है तो मार्कोनी कैप्सूल लगता है, H+H2O के पढ़े में मार्कोनी कैप्सूल ही लगता है। ठीक है, तो ये सबको पता है, लेकिन यहाँ पे मार्कोनी कैप्सूल रूल फेल कर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा, कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, कार्बोकटायन क्यों, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अभी देखो ना, इसके पास केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन है जो कम स्टेबल है। अब ये सोचेगा हम और स्टेबल हो जाए, तो यहाँ से क्या होता है, ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्राइड वाला, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्राइड शिफ्ट कर जाता है, ये हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। समझना, ठीक है, मन में समझना। ये हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट किया और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट किया। अब क्या हो जाएगा, स्टेबल। देखो ना, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब सोचो कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 2 8,
8 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड टूटेगा, अल्फा 8 अल्फा हाइड्रोजन, यानी ये अब ये अच्छा खासा स्टेबल हो गया जब ये कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो गया। तो क्या करो, अब ये प्लस आ जाए, अब ये प्लस अब क्या करो, इस OH यही बचा OH माइनस, अब इस OH माइनस को यहाँ पे कार्बन पे ला के अटैक करा दो, इस OH माइनस को कार्बन ला के इस C प्लस पे ला के अटैक करा दो। देखो पहला स्टेप मार्कोनी कैप्सूल का फॉलो होगा। पहला स्टेप क्या होता है मार्कोनी कैप्सूल में, मार्कोनी कैप्सूल में ये H प्लस में टूटा, ये माइनस में टूटा। मार्कोनी कैप्सूल कहते हैं कि H प्लस पार्ट वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो ये वाला पार्ट तो यहीं पे अटैक कर जाएगा, ये हाइड्रोजन यहीं पे अटैक कर जाएगा, और जो OH माइनस है वो वहाँ पे अटैक करता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, वो यहाँ पे अटैक करना चाहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन लीस्ट स्टेबल है, ये सोचेगा हम अपने आप को और ज़्यादा स्टेबल कर लें, तो ये क्या करेगा, ये कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट कर लेगा, रीअरेंजमेंट करने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल होने के बाद यहाँ जाके OH यहाँ पे अटैक कर जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे आया और ये प्लस चार्ज यहाँ पे आया, ठीक है। आप सोचोगे सर हाइड्राइड ही क्यों शिफ्ट किया, ये भी तो शिफ्ट कर सकता था, ये भी तो शिफ्ट कर सकता था। भाई मैग्नेटिक एपिट्यूड में सबसे ज़्यादा शिफ्टिंग किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है, फिर फिनाइल की होती है, फिर मिथाइल की होती है, याद रखना, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की, फिर फिनाइल की, फिर होती है हाइड्रोजन की, सॉरी सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन का, फिर होता है फिनाइल का, फिर होता है मिथाइल का, ठीक है, फिर होता है अदर का। अदर का याद रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से क्या आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, क्या प्रोडक्ट बन गया, CH3, बेसिक पार्ट क्लियर नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे, CH3, यहाँ से OH, यहाँ से CH2 और यहाँ पर हो गया CH3। हम तो ज़िंदगी में मार्कोनी कैप्सूल कभी लगाए ही नहीं, ज़िंदगी में कभी मार्कोनी कैप्सूल का लत कभी पाले ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता, ठीक है, अच्छा नहीं लगता। अब देखो अब दूसरा स्टेप क्या है, ये पहले का प्रोडक्ट बन गया, दूसरा स्टेप क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसमें आप सिंपली क्या लगा सकते हो, एंटी मार्कोनी कैप्सूल। एंटी मार्कोनी कैप्सूल में इसमें भी इंडायरेक्टली क्या होगा, वाटर का तो एडिशन ही होगा, इंडायरेक्टली क्या होगा, वाटर का एडिशन होगा। तो एंटी मार्कोनी कैप्सूल में क्या होगा, एंटी मार्कोनी कैप्सूल में क्या होता है पता है, वैसे ही ये पाई बॉन्ड टूटेगा, तो वैसे ही ये H प्लस OH माइनस टूटेगा, ठीक है। एंटी मार्कोनी कैप्सूल में क्या होता है कि निगेटिव पार्ट वहाँ पे अटैक करता है जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे अटैक करता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका प्रोडक्ट ही बन गया CH3, ये CH3, ठीक है, CH3 यहाँ से हो गया CH2, ठीक है, यहाँ पे हो गया CH2OH, ये बन गया आपका, क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है। क्या हुआ, ये OH यहाँ पे अटैक कर गया, ठीक है, और ये वाला H प्लस यहाँ पे अटैक कर गया, ये हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या है, HCl है, जस्ट लाइक वही वाटर वाला केस, जस्ट लाइक कैसा है, वाटर वाला केस, वाटर वाला, जैसे वाटर होगा इसका भी क्या होगा, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा। जब कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा तो क्या होगा, ऐसे ही, बस अंतर क्या होगा, वहाँ पे OH माइनस था, यहाँ पे Cl माइनस है, जहाँ पे OH अटैक किया वहीं पे Cl भी अटैक कर जाएगा, क्या होगा, CH3 Cl, यहाँ पे CH3, ठीक है, CH2 CH3, ठीक है। अगला क्या है, OMDM, मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसमें मार्कोनी कैप्सूल फॉलो होता है, याद रखना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, OMDM में, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में कभी भी कोई भी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होता है, कोई भी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होता है। इसमें सिंपली वाटर का एडिशन होगा, मार्कोनी कैप्सूल होगा। मार्कोनी कैप्सूल कहते हैं कि H प्लस वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, और OH माइनस वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। कैसे बनेगा, ध्यान दो, CH3, कोई कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं, CH3, ठीक है, CH3 CH OH, और यह क्या होगा, CH3, कोई भी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, अगर आपको ये बन जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, HBr परऑक्साइड, ये भी एंटी मार्कोनी कैप्सूल है। एंटी मार्कोनी कैप्सूल क्या होगा, जैसे ये बना है, यहाँ पर OH माइनस था, यहाँ पे क्या होगा, Br होगा, तो Br को अटैक कर दो, सिंपल ही है, क्या हो गया, CH3 CH3 दिखाई दे रहा है, पता नहीं, CH3, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो गया CH2, यहाँ पे CH2Br, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। तो यही था, इसको आसानी से करते तो अच्छा रहता, ठीक है। ठीक है, अब यहीं तक वीडियो क्या करते हैं, यहीं तक वीडियो इसका हम एंड करते हैं, ठीक है। इसके बाद
जब उठाएंगे सेकंड पार्ट में और भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन होंगे, उसको करेंगे, ठीक है। ढेर सारे इतने क्वेश्चन का एंजॉय करो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो, उसमें भी ढेर सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। आप लोग तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।